हेलो मेंबर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने जो है डिसाइड किया है कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, अभी क्या है कि ढेर सारे कंपनीज़ के Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हम लोग जो है अब आज से जो है ना डेली बेसिस पर जो है अलग अलग कंपनी के जो है क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। बट जो है डेली इतने सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आते हैं कि हम लोग जो है सारा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन स्टॉक्स को यहाँ से निकाल के डिस्कस करूँगा जो अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो। तो उसके लिए मैंने जो है ना ये 5 क्राइटेरिया को जो है सेलेक्ट किया है। एक तो है कि उसका मार्केट कैप एटलीस्ट जो है ना 2000 करोड़ से अधिक हो। नहीं तो क्या होगा ना, हर इतने सारे स्टॉक्स आते हैं, उसका मार्केट कैपिटल जो है 5 करोड़ 8 करोड़ ऐसा रहता है। तो हर स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करना है, जिसका मार्केट कैपिटल एटलीस्ट 2000 से ऊपर हो। सेकंड क्या है कि वो जो है ना वो स्टॉक जो है न्यूज़ में होना चाहिए या फिर मार्केट में हर तरफ उसी का बात हो रहा हो। ठीक है, मार्केट में उसका हर तरफ जो है बात हो रहा हो। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अरे यार ये स्टॉक लिया कि नहीं, ये इतना भाग गया, तो उस टाइप का स्टॉक हो तो उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक और क्या कि वो जो है सपोर्ट के आसपास हो। ठीक है, सपोर्ट के आसपास हो तो उस तरह के स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक जो है ब्रेकआउट के आसपास हो या फिर जो है ब्रेकआउट हो रहा हो। और आखिरी क्राइटेरिया क्या है मेरा, तो वो है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आया हो, तो हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये 5 मैंने पॉइंट्स रखे हैं अपने कि किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखेंगे। तो आइए इस जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आप देख रहे हैं कितने सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आया है। देख रहे हैं मास्टेक, यूनिप्रो, हट्सून, अल्काली, रोज लैब फाइनेंस, खैतान। तो मैंने कुछ स्टॉक्स जो है ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हैं। तो सिक्वेंसली सारे स्टॉक्स को हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग मैंने जो है रखा है वो है बंधन बैंक। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये एक तो काफ़ी नामी स्टॉक है और ये न्यूज़ वगैरह में हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा। बंधन बैंक और रिटेलर्स इसमें जो है टॉप के लेवल से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो अगर आप देखें इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट ना इसका लगातार ये पिछले 3 क्वार्टर से ना ये लगातार लॉस पे लॉस करते जा रहा है। बट हाँ, लॉसेस जो है डिक्लाइन हुई है। ठीक है, लॉसेस जो है डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अगर आप अभी क्या है ना कि रिटेलर्स जो है आएंगे बोलेंगे अरे भाई इधर देखो, ये जो है 372 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो गया है, नेट प्रॉफिट। तो भाई वो नहीं देखना है यहाँ पे। यहाँ तो तुम जाओगे बोलोगे कि नेट प्रॉफिट इतना हो गया, ये जो है पिछला क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट है। मेरे भाई वैसा नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, अदर इनकम्स देखो, इसका अदर इनकम जो है ना इतना ज़्यादा है, इसी की वजह से इस लॉस को मेकअप करके यहाँ जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। तो मेरे भाई कोई भी स्टॉक है अगर उसका मेन बिजनेस से उसका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो उस तरह के स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना आप इसको हमेशा देखा कीजिए अदर इनकम, कि क्या वो जो कंपनी है उसका अपना मेन बिजनेस से उसको पैसा आ रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो अब बंधन बैंक आप देख सकते हैं कि इसका जो अदर इनकम से है उसको जो है मेन प्रॉफिट वहीं से हो रहा है। प्लस इसका ग्रॉस एनपीए जो है ना लगातार जो है यहाँ से जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो 2024 मार्च से लेकर के अभी तक जो है एकदम कंटिन्यू जो है ना यहाँ से जो है इंक्रीज़ हुआ है। और इसका नेट एनपीए भी, तो रिज़ल्ट उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, खास मतलब कि अच्छा ही, अच्छा तो क्या मतलब, एक होता है ना अच्छा नहीं है और एक होता है ख़राब। तो ये उस कैटेगरी में है। ठीक है, ख़राब है इसका रिज़ल्ट। तो मैं तो बोलूँगा इसमें अगर इन्वेस्टेड हैं तो बैंकिंग सेक्टर है, थोड़ा सा होल्ड रखिए। और अगर फ्रेश बाई करने का मन है तो एकदम इसको भूल जाओ, एकदम बाई नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो एफ आई ने भी जो है अपना जो है स्टेक यहाँ डिक्रीज़ किया है।
अगर आप देखें तो ये लगातार जो है ना डिक्रीजिंग मोड पर ही चल रही है 2023 से, तो इसीलिए इसको अवॉइड करो। अब अगर हम चार्ट पे इसको डिस्कस करें, बंधन बैंक को अगर चार्ट पे डिस्कस करें, बंधन बैंक ये रहा, देखो ये अपना ऑल टाइम लो के आसपास से थोड़ा सा जो है पुल बैक लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, मैं यहाँ जो है टेक्निकली बताऊँगा चार्ट्स को देखकर, ठीक है। चार्ट को देखकर मैं आपको जो है बताऊँगा लेवल्स कि आपको कहाँ एंट्री लेना है। आपका व्यू अगर शॉर्ट टर्म का है चाहे लॉन्ग टर्म का है, तो आपको यहाँ बताऊँगा कि कहाँ आपको एंट्री लेनी है। तो अगर मंथली में अगर जो है इसका मैं बात करूँ बंधन बैंक का, तो मंथली में जब तक ना ये लेवल जो है क्रॉस ना हो जाए 270 का लेवल, तब तक इसमें जो है अवॉइड कीजिए, ठीक है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा उसके बाद ही आपको जो है बंधन बैंक में एक छोटी रैली दिखाई दे सकती है। छोटी रैली का मतलब यहाँ 350 और फिर ये लेवल 432। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो वेट कीजिए, और इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, बट अगर हाँ आपका लॉस अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं तो बोलूँगा उसको एग्ज़िट करके उस पैसे को कहीं और लगा दीजिए। मनी को जो रोटेट करते रहिए। अगर आपका इसमें छोटा लॉस है तो इस लॉस को जो है काट के उस पैसे को कहीं और लगा दीजिए, आपका जो है फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला स्टॉक मैंने यहाँ रखा है सिलेक्ट करके, वो है आरती ड्रग्स, ठीक है। आरती ड्रग्स एक टाइम ना भाई क्या भागा था यार, मत पूछो, खतरनाक। तो इसका रिज़ल्ट अगर हम लोग यहाँ जो है डिस्कस करें, तो इसका रिज़ल्ट ना इस क्वार्टर में 2023 के बाद, यानी कि 2 साल के बाद जो है ये उसका लो वाला जो है ना होता है ना रिज़ल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2 साल का लो है इसमें, ठीक है। और प्लस देखो अगर तुम इधर नेट प्रॉफिट भी जो है 2023 के बाद जो है सबसे लो है। तो आरती ड्रग्स का भी जो है ना मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं अच्छा लगा। इसका सेल्स भी जो है डिक्लाइन हुआ है इस क्वार्टर, इसीलिए जो है प्रॉफिट में भी आपको डिक्लाइन दिख रहा होगा। तो आरती ड्रग्स का भी रिज़ल्ट उतना खास है नहीं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखें ना, इन ये जो है प्रोमोटर्स 2022 से लगातार ये अपना स्टेक जो है निकालते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कि प्रोमोटर को ही अपने आप कोई भरोसा नहीं है, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का क्या ही मतलब है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो अभी क्या करना है आप लोग को, तो आते हैं आरती ड्रग्स पर। तो आरती ड्रग्स जो है एक टाइम भाई रैली दिया था, ये जो है रैली बस और बस कोविड के टाइम आई थी, उसी की वजह से आई थी। अगर आप देखें ना यहाँ पे तो 700-800% का रैली, और उसके बाद ये जो है नीचे भी वैसे ही गया। तो डेली वाइज पर तो ये अच्छा दिख रहा है, बट अभी रिज़ल्ट इसका अच्छा आया नहीं है, तो हो सकता है ये जो है दोबारा से जो है डिप मार दे। अब अगर आप लोग इसी लेवल के आसपास आप लोग का अगर एंट्री है, तो ये जो है ना ये लेवल, इसको आप लोग जो है सपोर्ट मान सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये स्टॉक फिर से जो है एक इस लो को जो है टेस्ट करने आ सकती है। तो आप लोग हल्का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया नहीं है, ठीक है। और कहाँ से जो है इस पर हम लोग एक अच्छा बुलिश जो है मान सकते हैं, तो जब तक ये जो है ना लेवल ये यहाँ जो है डबल टॉप जो है क्रिएट किया था 650 के आसपास, तो अगर ये 650 ब्रेक होता है तो आप लोग जो है इसमें एक अच्छा ऑल टाइम हाई तक का जो है ट्रेड ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ जब आप लोग ट्रेड लें तो इस टाइम भी जो है उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आ चुका होगा इसके आसपास, तो वहाँ जब जाए तो एक बार उसका रिज़ल्ट जो है
चेक कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा एटलीस्ट पिछले 2-3 क्वार्टर का, तब तक स्टॉक भी नहीं भागता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी बोलूँगा कि फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर ऊपर के लेवल से अटके हुए हैं तो अभी एवरेज भी नहीं करना है। अभी एवरेज क्यों नहीं करना है? क्योंकि आज ही इसका रिज़ल्ट आया है। अब रिज़ल्ट को किस तरह से ये रिएक्ट करेगा वो देखेंगे, उसके बाद आप लोग जो एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने लायक अच्छा, टेक्निकली अच्छे जगह पर है, बट अब आज इसका रिज़ल्ट आया है, मंडे को क्या रिएक्ट होता है वो देखने के बाद ही आप लोग जो है दोबारा से इसको एवरेज करने का, अगर ऊपर के लेवल से आपके पास है, और अगर आप लोग को फ्रेश बाई करना है तो जो है मंडे ट्यूसडे का वेट कीजिए, इस रिजल्ट का क्या रिएक्शन देता है ये स्टॉक, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तब अगला स्टॉक है हमारे पास, वो है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल का आईपीओ आया था ना, उस टाइम में स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये देखो रूट मोबाइल कहाँ गया, रूट मोबाइल है ना, हाँ रूट मोबाइल। ये भी देखो, इसका भी जो है ना सेल्स जो है आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी की वजह से आपको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये जून 2022 का जो यहाँ पे सबसे लो जो इसका प्रॉफिट था उसी के आसपास है। मतलब ये 3 साल के बाद घूम फिर के दोबारा वहीं पहुँच गया प्रॉफिट के मामले में, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा है नहीं। अब अगर इसके हम प्रोमोटर्स का बात करें तो प्रोमोटर ने जो है यहाँ से 2024 के आसपास से अपना स्टेक्स जो है लगातार बेचा है, ठीक है। और एफआई भी यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं लगातार। आप अगर यहाँ देखें एफआई भी और डीआई भी, ये रहा एफआई, ये रहा डीआई, और ये रहा भाई प्रोमोटर का स्टेटस। अब देख लो, इसमें इन्वेस्ट आप करने का मन करेगा। मैं तो एफआई होना चाहिए उसमें, जो जब भी मैं लगाता हूँ पैसा किसी में तो मैं देखता हूँ एफआई उसमें लगातार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद प्रोमोटर्स का उसमें जो है एटलीस्ट 60% का उसमें स्टेक होना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रोमोटर बेच रहा है तो उसको जो है एफआई या फिर डीआई उसको बाई करना चाहिए, ये नहीं कि उसको जो है बाई कर रहा है पब्लिक, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप लोग को एक सेटअप बनाना है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो रूट मोबाइल का हम लोग जो है चार्ट पर आते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। अगर रूट मोबाइल आप चेक करें तो जैसा इसका रिज़ल्ट आया है 2022 के बाद जो सबसे लो वाला, वैसा ही इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस भी चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई यहाँ पे फ्रेश बाई के लिए सोच रहा होगा तो मैं उसको क्या ही बोलूँ, एकदम यहाँ बाई नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। अभी जो है रिज़ल्ट का क्या होता है वो जो हल्का हल्का वेट कर लो। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है रिज़ल्ट ख़राब आता है बट जो है मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा आता है तो फिर वो भागने लगता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में ना आज का हाई मार्क कर लो यहाँ पर। अब अगर 10 दिन के अंदर इसका हाई ब्रेक हो तो आप लोग जो है फ्रेश बाई के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहा था। मैं इस पर मतलब अब वो काम करेगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ ये स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये स्टॉक जो है कितना नीचे गिर सकता है। तो इस जगह मैंने लगाया था एक जो है बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। ये जो है इस तरह लगता है, इस तरह, ये उसके बाद यहाँ, उसके बाद इधर। तो ये जो यहाँ पे 0.76 और यहाँ पे 0.66 है। तो एज पर बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न इसको जो है यहाँ तक का लेवल जो है होना चाहिए 1.27 तक का, यहाँ तक। तब मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर रूट मोबाइल जैसा इसका रिज़ल्ट आया है, अगर यहाँ तक आया है तो भाई लोग जो ऊपर के लेवल से लिए होंगे उन लोग का तो भाई हार्ट फेल हो जाएगा यार लोग,
ठीक है। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो हल्का ध्यान रखिए। अगर आपका लॉसेस अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं तो बोलूँगा एग्ज़िट कर लीजिए, और अगर इस के लेवल के आसपास मिले तो आप लोग जो है दोबारा इस जगह जो है बाई कर सकते हैं। ये इसके नीचे तो नहीं ये नीचे जाना चाहिए एज़ पर ये जो बटरफ्लाई पैटर्न है, इसके हिसाब से जो है इसका टारगेट जो है दोबारा इस लेवल तक का होता है, ठीक है। इस लेवल तक का जो है टारगेट जो है देखने को मिलता है फिर से। तो ये मैं बस पैटर्न को देख रहा था, ये यहाँ तक आएगा ही ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसा इसका रिज़ल्ट है उसी को देखकर मैं मेरे दिमाग में थिंकिंग आई थी, इसीलिए मैं इसको बस चेक किया था। तो भाई अगर ऊपर के लेवल से किसी के पास होल्ड में है, लॉस कम है तो निकल जाओ, और अगर ज़्यादा लॉस है तो अभी तो एवरेज नहीं करना है, ज़्यादा लॉस है तो वेट ही करो। हो सकता है कि मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा आ जाए और यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है। तो अब अगला स्टॉक जो मेरे लिस्ट पर है वो है हिंदुस्तान जिंक। जी हाँ, मेटल सेक्टर का एक स्टॉक है, वो है हिंदुस्तान जिंक। इसका भी रिज़ल्ट जो है ना अच्छा नहीं आया है। और आप देखें क्वार्टरली तो इसका जो है सेल्स जो है डिक्लाइन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, और साथ ही साथ जो है मार्जिन भी इसका जो है 4% से जो है डिक्लाइन हुआ है। तो रिज़ल्ट तो मेरे भाई मुझे अच्छा नहीं लगा है इसका रिज़ल्ट। और अगर इसमें ये देखा जाए बोरोइंग्स, इसमें जो है इसका डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हैं 11,000 करोड़ का डेट है। तो मुझे इसका जो है फंडामेंटल कुछ खास लगा नहीं। इसका रिज़ल्ट भी जो है इस क्वार्टर वीक आया है। तो और साथ ही साथ जो है प्रोमोटर्स भी अपना स्टेक जो है ना डिक्रीज़ कर रहे हैं, और एफआई भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक जो है नेगेटिव ही लग रहा है। अभी तक मैंने जो भी स्टॉक जो है बात किए नेगेटिव ही है, क्योंकि ये पार्ट 1 में जो है मैं नेगेटिव स्टॉक्स को लेके चल रहा हूँ, और इसका जब पार्ट 2 आएगा, मतलब कि आज के दिन इतना ही नहीं करेंगे, और भी स्टॉक्स हैं। तो जब पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसमें जो है पॉजिटिव वाले स्टॉक्स को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो अब इसको जो है चार्ट पर देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक कि क्या हो रहा है चार्ट पर। तो अगर आप चार्ट देखें तो ये एक टाइम जो है ना हाल में, मतलब कि पिछले साल पागल की तरह भागा था भाई। मैं सोच रहा था यार क्या हो गया, इसको लूँ या नहीं लूँ। लास्टली मैं तो रैली नहीं पकड़ पाया था इसका, लेकिन भाई पागल की तरह भागा था। यहाँ से देख रहे हो 200% अप्रॉक्स, मतलब कि 170% का रैली दिया था। और अब ये जो है दोबारा वहीं से आता, उसी जगह आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो अब क्या है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, प्लस 20 EMA के नीचे है। तो मैं तो अभी बोलूँगा इसको अवॉइड करो, बट इसको को कहाँ ले सकते हैं। तो अगर इसको 200 यहाँ लगा देना, 200 EMA, देखो ये जो है इसके भी नीचे है। तो भाई ये जो है ना अभी इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, इसमें वेट करो सिंपली अच्छे लेवल का। ये जो तुम जो है बोलोगे इस जगह सपोर्ट है, मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसको आसानी से जो है ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट अगर तुमको देखना ही है ना, तो यहाँ फिबोनाची लगाओ, उसके बाद दिखेगा तुमको सपोर्ट। देखो अब बोलोगे कि यहाँ पे जो है लगातार सपोर्ट लिया है, हाँ मेरे भाई लिया है, बट इस बार ये जो है ना इसको आसानी से जो है इसको ब्रेक मारेगा, देख लेना, ठीक है। और इस जोन के आसपास अगर मिले, यानी कि 350 के आसपास, तो यहाँ मुझे उठाना है माल, ठीक है। ये इस जोन के आसपास अगर दिखे, ये यहाँ से यहाँ, तो आप लोग जो है हिंदुस्तान जिंक में इन्वेस्ट करने का मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है पार्ट 1 में जो है 4 स्टॉक्स को जो है डिस्कस किया है। तो होप आप लोग को जो है ये रिज़ल्ट वाला सीरीज़ अच्छा लगेगा, और इस तरह के रिज़ल्ट का डेली अपडेट, मतलब जैसे कि आज तो 18 जुलाई हो गया, तो इस तरह जो है रोज़ इस तरह का जो है वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि रोज़ इस तरह का जो है वीडियो मिले, तो
सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उसको भी रिजल्ट का अपडेट मिले और उसके बाद जो है रिजल्ट के बेसिस पर और टेक्निकल्स के बेसिस पर कहाँ इन्वेस्ट करना है, निकलना है कि एवरेज करना है, ताकि उन लोगों को भी कुछ आइडिया मिले। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 पर। तो तब तक के लिए जय हिंद।